आकाश में काले बादल छाए हुए थे। धरती पर भय का सन्नाटा था। देवताओं के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। स्वर्ग की सभा में देवराज इंद्र भारी आवाज में बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा। सभी देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शांत मुस्कान के साथ बोले, समाधान है, समुद्र मंथन। उससे अमृत निकलेगा जो देवताओं को फिर से शक्तिशाली बना देगा। लेकिन समस्या बड़ी थी। समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था। मजबूरी में देवताओं को असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। कुछ दिनों बाद विशाल समुद्र के किनारे एक अद्भुत दृश्य था। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। खींचो! एक जोरदार गर्जना हुई और समुद्र मंथन शुरू हो गया। पूरा समुद्र उफान मारने लगा। लहरें आसमान छूने लगीं, धरती कांपने लगी। धीरे धीरे समुद्र से दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कभी सोने जैसी चमक, कभी अद्भुत रत्न, कभी दिव्य पशु। लेकिन अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। नीली लहरें काली पड़ गईं, हवा जहरीली हो गई और फिर समुद्र के बीचों बीच से निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि पेड़ जलने लगे, नदियां सूखने लगीं, लोग दर्द से चीखने लगे। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटकर रो रहा था, माँ हमें बचा लो। लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। देवता घबराकर बोले, अगर ये विष फैल गया तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। हर तरफ मौत का डर था। तभी किसी ने कहा, अब केवल महादेव ही संसार को बचा सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां बर्फीली हवाओं के बीच भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। देवताओं ने कांपती आवाज में प्रार्थना की, महादेव, संसार विनाश की कगार पर है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने दूर संसार की तरफ देखा, जहां लोग दर्द से तड़प रही थी। एक पल के लिए पूरा कैलाश शांत हो गया। फिर भगवान शिव उठे। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, आप क्या करने जा रहे हैं? भगवान शिव मुस्कुराए, अगर मेरे दर्द सहने से संसार बच सकता है तो ये सौदा बुरा नहीं। इतना कहकर वे उस भयंकर हलाहल विष के पास पहुंचे। विष की आग से पहाड़ पिघल रहे थे। कोई उसके करीब तक नहीं जा पा रहा था। लेकिन भगवान शिव ने बिना डरे उस विष को अपनी हथेली में उठा लिया। देवता चीख पड़े, नहीं महादेव। पर अगले ही पल भगवान शिव ने पूरा विष पी लिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। माता पार्वती तुरंत दौड़ीं और उन्होंने भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जाए। विष उनके कंठ में रुक गया। धीरे धीरे उनका गला नीला पड़ने लगा। देवताओं की आंखों में आंसू थे। पूरा संसार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए अपना दर्द अपने अंदर कैद कर लिया और तभी से संसार उन्हें नीलकंठ के नाम से जानने लगा। उस रात कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। भगवान शिव शांत बैठे थे, लेकिन उनके नीले कंठ में संसार का सारा जहर कैद था। और शायद यही कारण है कि महादेव को केवल भगवान नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव कहा जाता है। Please like and subscribe the button.